तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अनुराग द्विवेदी वर्सेस रचित रोजा के बारे में। यू नो आपको पता होगा अनुराग द्विवेदी लखनऊ लायन के कैप्टन हैं, जिसमें रचित रोजा एल्सो खेलने वाले थे, बट नाउ उन्होंने क्वाइट कर दिया है, जो कि कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। अनुराग द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रचित रोजा को काफी ज्यादा एंग्री रिप्लाई दिए थे। ठीक है, अपडेट है कि रचित रोजा ने कल एक स्टोरी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईसीएल को एक्सपोज कर दूंगा, इसके ऊपर नया वीडियो आने वाला है। बट मैंने अभी उनके चैनल में चेक किया तो वीडियो नहीं आया है, बट एक इंस्टा स्टोरी देखने को मिला जिसमें लिखे थे, ये अनुराग एमसी बोल रहा है कि मैं अपनी पूरी टीम को कंट्रोल में रखता हूँ, घंटा रहे कोई तेरी कंट्रोल में, तेरे पीछे टीम में कितने काले काम हो रहे हैं तुझे भी नहीं पता, और आया बड़ा फ्री का ज्ञान फैलने वाला। जब भैया को खिलाना ही नहीं था मैच में, तो ग्राउंड में 4-4 बजे तक माँ बहन क्यों कर रहा और चूते छपरी का एटीट्यूड तो देखो। जब मीडिया वालों ने पूछा कि रचित ने क्यूट क्यों किया तो बोला कि कौन सा रचित, कोलकाता वाला। फिर मीडिया ने बताया कि नहीं, रचित रोजा ने क्यूट क्यों किया लखनऊ लायंस को। तो फिर ये भी बोल देता कि मैं पापा का नाम सीधे नहीं लेता। इस अनुराग केल तो उस दिन पाक के सामने विराट की गलत प्रेडिक्शन के साथ ही लगने स्टार्ट हो गए थे। अब देख आगे क्या होता है। सीधी सी बात है, इसने रचित भैया को नहीं खिलाया क्योंकि भैया ने इसकी तलवी चटाई नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की खिलाने की, और भैया ने वो छपरियों वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया हर जगह। अब देखो आगे क्या क्या होता है अनुराग और इसकी टीम के साथ। बता दूं ये किसी फैन का लिखा हुआ है ना। उसी स्क्रीनशॉट को रचित रोजा शेयर करते हुए लिखे, बात तो सही है, ये तो बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्सी होने जा रहा है भाई। क्या सोचते हो आप इस बारे में, कमेंट में बताना। चैनल सब्सक्राइब करके रखना, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं ही अपडेट। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं। एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। हुआ क्या कि तेलंगाना में एक मैन अपनी वाइफ को मटन करी बनाने को कहता है, ठीक है, बट उसकी वाइफ किसी कारण से मटन करी नहीं बना पाती। देन फिर उसका पति उसे एलिजेंटली मार देता है भाई। अगेन सेम इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि राजस्थान में पुलिस रेड मारती है, ठीक है, उसी दौरान 25 दिन का एक बच्चा मर जाता है। अब कैसे मरा? हिज फैमिली क्लेम द बेबी वाज टेम्पल्ड एज पुलिस ड्रैग्ड आउट द फादर, एंड इसीलिए वहाँ के लोकल पीपल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड उन दोनों पुलिस के अगेंस्ट FIR दर्ज किया गया। और एक सेम अपडेट के बारे में बात करते हैं। 39-year-old साइंटिस्ट फ्रॉम शेर मोहाली, ठीक है। होता क्या है कि साइंटिस्ट एंड उसके पड़ोसी के साथ कार पार्किंग के लिए आर्गुमेंट होता है, एंड उसी दौरान पड़ोसी साइंटिस्ट को पुल करता है एंड पंच मारता है, एंड ही वाज डेड इमीडिएटली। नाउ उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बता दूं। और एक सेम ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि एसी मैकेनिक होता है, वो एक सिटी में एसी रिपेयर करने जाता है, एंड रिपेयर करते टाइम सडनली कंप्रेसर एक्सप्लोडेड होता है, एंड ही वाज लॉस्ट हिज लाइफ। ये स्टोरी दिल्ली से है, बता दूं। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार वर्सेस राजवीर सिसोदिया के बारे में। यस दोस्तों, राजवीर सिसोदिया वर्सेस पुनीत सुपरस्टार का भयानक वाली कंट्रोवर्सी हो गई भाई। पुनीत सुपरस्टार राजवीर सिसोदिया को ट्रोल करते हैं ना, दिखा देता हूँ वीडियो, आप देखिए भाई। अभी मैंने एक वीडियो देखा राजवीर सिसोदिया का। ये झाटू बोल रहा है कि भाई जो 50,000 रुपए की गड्डी रखते हैं ना, वो सिर्फ लोगों को चूतिया बनाते हैं, कि पेड़ों के नीचे से 50,000 की गड्डी ले लो, बस स्टैंड से 50,000 की गड्डी ले लो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अबे अगर तेरे पास 50,000 रुपए की गड्डी होती तो तू भी रखता, तेरे पास है नहीं इसलिए तू बोल रहा है। समझ गया मेरी बात को? और ये जो नकली गाड़ियां दिखाता है ना, किराए की घुमाता है तू गाड़ियां, इससे मांग के उससे मांग के। समझ गया मेरी बात को? ये हवाबाजी किसी और को दिखाइयो, हमें मत दिखाइयो। समझ गया? एंड राजवीर सिसोदिया वीडियो में क्या कमेंट किए हैं आप देख ही सकते हो। देन फिर राजवीर सिसोदिया रिप्लाई किए, वो क्या कहे आप देखिए। भाई इंस्टाग्राम पे क्रिएचर है जिसका नाम है पुनीत, मतलब मुझे तो इंसान सा लगता ना मुझे इंसान की पैदाइश लगता। तो उसने कल मुझे वीडियो बना के कह दिया राजवीर झाटू है। तो बहुत सारे लोग मुझे वो वीडियो भेज रहे हैं कि भाई इसका इलाज कर दो। तो भाई इलाज तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, सेकंड भी बहुत बड़ा बता दिया मैंने, पर ऐसे लोगों का इलाज करके फायदा क्या? लोगों की कीड़ा होता है, और जो कीड़ा होता ना, ये वही कीड़ा, इस कीड़े का कोई इलाज नहीं होता। तो ऊपर से मेरी माँ ने मना कर रखे कि गरीब आदमी को कभी दिल नहीं दुखाना, गरीब का तो बिल्कुल नहीं दुखाना, और भुखलंडियों का तो बिल्कुल नहीं दुखाना। जिस आदमी का घर टट्टी खा के चल रहा हो, नहीं लिटरली, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, उन्हें लग रहा हो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ टोंट मार के। कभी घोड़े की टट्टी खा रहा है, कभी भैंस का गोबर खा रहा है, कभी नाले का पानी पी रहा है, जिसका घर इन चीजों से चल रहा है, तुम क्या चाहते हो? मैं उस पर हाथ उठाऊं, उसे पीटूं, उसे मारूं? नहीं भाई, ये गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग जिनका स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि जिन्हें टट्टी खानी पड़ रही है अपने घर में रोटी प्रोवाइड कराने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। तो उनसे यार मतलब मैं उनके थोड़ी मुंह लगूंगा। अब कहीं मैं तो रोज दुआ करता हूँ, मैंने 3-4 ऐसे देख रखे जिनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ये मेरे सामने कभी ना पड़ेंगे, मेरा BP हाई होगा, मैं थपेड़ दूंगा जरा सी देर में। फिर लोग ये कहते हैं कि गरीब पीट दिया, कमजोर पीट दिया,
तो गरीब हो या कमजोर हो या जो भी हो XYZ, उन्हें देखना चाहिए ना अपना भी मत कि किसको कहाँ छेड़ रहे हो, क्यों छेड़ रहे हो। मैं इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, मेरी कभी इससे बात नहीं हुई, ना मैंने इसके मुद्दे पे कभी बात करी। उंगली करनी जबरदस्ती कंट्रोवर्सी करने के लिए, कंट्रोवर्सी में मना कर चुका हूँ कि ऑनलाइन कंट्रोवर्सी में नहीं करूंगा। जिसे करनी हो ऑफलाइन कर लो, मैसेज कर लो, DM कर लो, जो जितना बड़ा धलेड़ हो दिखा दो। ऑनलाइन में करूंगा नहीं, ना किसी को एंटरटेन करूंगा, ना मैं इसे कुछ कह रहा, ना मैं किसी को कुछ कह रहा, ठीक है। बाकी ऐसे तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, उल्टा ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। मेरे पास इसके लिए बिजनेस मॉड्यूल है एक, 4 पैसे भी कम जाएंगे। अबे देख, घोड़े की टट्टी खा रहा, क्या मिल रहा बदले में? कुछ भी नहीं, सिर्फ व्यूज। कैश तो नहीं मिल रहा। गधे की खा रहा, कैश नहीं मिल रहा, सिर्फ व्यूज मिल रहे। व्यूज से क्या होता है? इंस्टाग्राम पे व्यूज के कोई पैसे थोड़ी है। गाय की, भैंस की टट्टी खा रहा, नाले का पानी पी रहा। भाई इनकी ना खा के ना तू मेरी खा। मेरी पर डे एक टाइम भी खाने पे 1000 रुपए, और इसकी पर डे एक टाइम भी खाने पे 2000 रुपए, ठीक है बेटा? 3000 का मामला सेट है दिन का। 3000 का कैसे हुआ? एक टाइम की 3 टाइम आ गए दोनों भाई हम। इसके 9000 ना हो गए, दिल के 9000 रुपए हो गए। और अगर मूत पी ले तो 500 रुपए उसके, 500 मेरे, 500 इसके। तो दिन में 10 बार तो होता होगा कम से कम। पानी ज्यादा पीता हूँ भाई मैं, कम से कम 3 से 5 लीटर। तो टॉयलेट भी थोड़ा ज्यादा आता था। मूत पी लेगा तो उसके 500 रुपए अलग से, ठीक है। ये पुनीत सुपरस्टार को भेज देना भाई, तेरे लिए बिजनेस मॉड्यूल है। खा कमा मौज ले। और दूसरी चीज ये कि नाम क्या कहते, पहले तो सुपरस्टार हटा। सुपरस्टार ऐसे ना होते गू खाते फिर है। जगह जगह तेरी थूत थपेड़ दे कोई भी। मैंने अभी स्टोरी लगा रखी है, फ्लाइट में से उतर रहा है एक आदमी, कहीं पुनीत धैर तपाता तो जगह जगह चुत्ता फिर है। तो भाई तू पुनीत स्टार लगा अपने नाम के आगे, ठीक है। तो टॉयलेट भी थोड़ा ज्यादा आता था। मूत पी लेगा तो उसके 500 रुपए अलग से, ठीक है। ये पुनीत सुपरस्टार को भेज देना भाई, तेरे लिए बिजनेस मॉड्यूल है। अबे झाट की दुकान राजवीर फिटनेस। अबे साले तू एक काम कर, जो तेरे साथ वाला है ना, तू उसके टट्टी और आंड मुंह में ले ले जो मुझे बोल रहा है। समझ गया मेरी बात को? और अगर असली मर्द है ना तो अपनी लोकेशन भेज। तेरी लोकेशन पर आकर तुझसे आमने सामने बिठाकर बात करूंगा। अगर अकेला ना आया ना तेरे पास, तेरी लोकेशन पे आधे घंटे के अंदर अंदर, तो अपनी माँ से पैदा नहीं मैं। भेज अपनी लोकेशन। धमकी दे रहा है ना मुझे, मारेगा ना? भेज लोकेशन। इनका साइज देखते ही पुनीत ने इमेजिन कर लिया कि ये लड़का कितना हगता होगा। इस जन्म के लिए पेट भर जाएगा अगर मयंक ने हग दिया और इसने खा लिया तो। लोकेशन मांग रहा भोसड़ी के झाटू। लोकेशन पर आएगा, आजा। DM में भेज रहा हूँ लोकेशन। तेरी माँ ने दूध पिलाया। मतलब लोग बाग इतने फालतू है, मुझे हंसी भी आ रही है, इसमें तरस भी आ रहा। कह रहा मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ, अगर तुझे लोकेशन भेजी और मैं आधे घंटे में नहीं आया था। आजा, दे दी लोकेशन। DM में भी भेज दी, कमेंट में भी भेज दी। देख वर्कआउट कर रहा हूँ जिम में, 3 घंटे यही हूँ। आजा, ठीक है। तेरी माँ ने दूध पिलाया होगा, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया होगा तो तू आएगा, वरना तू अपनी स्टोरी में, अपनी रील में कह दियो कि तूने माँ का नहीं, सूरिया का दूध पिया, सूरी का, जंगली सूरी का, और वो पी के तू बड़ा हुआ, इसलिए तू ऐसा है, ठीक है। अब नहीं आया ना तो देख लिया। बेटा राजवीर 54 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूं, और अगर तुझे 1.25 फुट से 1.25 फुट का ना बना दिया ना तो मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं। आ रहा हूं तेरे पास, वहीं रहियो अपनी लोकेशन में। 54 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूं, आ रहा हूं। बेटा राजवीर झाट की दुकान, तूने मुझे अपनी लोकेशन भेज दी है। तुझसे 33 किलोमीटर दूर हूं, यानी कि टाइम के हिसाब से 54 मिनट 53 सेकंड तेरे से दूर हूं। 54 मिनट 53 सेकंड बाद तेरे से मुलाकात करूंगा, और तेरे को आमने सामने बिठाकर तुझसे डेड लिफ्ट मरवाकर माफी ना मंगवाई ना तो मेरा नाम पुनीत सुपरस्टार नहीं। बेटा आ रहा हूं तेरे पास, 54 मिनट 33 सेकंड में तेरे पास पहुंच रहा हूं। तैयार रहियो, और असली मर्द हो ना तो अकेले मिलियो, अकेले लड़ाई करियो, अकेले भिड़ियो, अकेले सिंगल टू सिंगल लड़ियो अगर दम हो तो। और अगर मैं ना आया ना अकेले तेरे पास तो मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं, याद रखियो। आ रहा हूं तेरे पास 54 मिनट में। पुनीत भाई कंट्रोवर्सी तो ठीक है, लेकिन आपसे गलत पंगा ले लिया इस राजवीर ने। जो बात है, ये पड़ा अखाड़े पे, ये पड़ा अखाड़े पे। मैं बता रहा हूँ, पर भाई आपसे ही डर लगता है मुझे भी। हमने भी बहुत अच्छी अच्छी कंट्रोवर्सी देखी है, लेकिन आपकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा भारी है। आप मुझे लोकेशन दो, मैं उठा के ला रहा हूँ, कंधे पे घेर के लाऊंगा, कैसे भी लाऊंगा भाई। ये सब पुनीत की तरफ हो गए हैं, इन्होंने मुझे भाई सब पुनीत भाई की तरफ बांध लिया है, और ये मुझे पकड़ के पुनीत के पास ले जा रहे हैं। तो भाई पुनीत से लोकेशन भेज दे पहलवान को अपनी। पुनीत भाई जल्दी फटाफट बुलाओ। पुनीत भाई देखो, आप हमारे भाई हो, मुझे भी आपका ही खौफ है। मुझे भी इधर घुमाइए पुनीत, तुझे बांध के ना और इधर घुमा,
इसे बिठाऊंगा तेरी छाती पैर के लोड़े, अगर तेरे अंदर एक सांस भी बच गई। मेरे भाई के लिए ऐसा गलत गलत बोल रहे हो। पुनीत भाई से मजाक नहीं। हाँ, वो भी 2 गाली दवाई बैठे हो देखो। बेटा राजवीर, तूने वादा किया था कि तू मुझसे अकेले मिलेगा, और अब तू कम से कम 15-16 लड़के बैठा है। जब मैं तेरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, ये देखो, देख रहे हो मेरे दोस्तों इस झाटू को, अब ये मेरे को गालियां दे रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है 15-15 लोंडों के साथ। लेकिन बेटा मैंने तुझसे वादा करा था कि तेरी लोकेशन पे आऊंगा। ये देख तेरी लोकेशन, नोएडा में खड़ा हूँ। अब तू बाहर आ जा अपनी जिम के, अकेला खड़ा हूँ, अकेला। ये देख गाड़ी, अकेला आया हूँ तेरी लोकेशन पे। क्या करेगा? मारेगा ना, जान से मारेगा। आजा आजा झाटू। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं मैक्सटन के बारे में। क्या मैक्सटन इस चीज के लिए माफी मांगे? एक्चुअली राजस्थान के कोटा के ऊपर मैक्सटन ने जोक मारा था। देन फिर कुछ लोगों ने राजस्थान पुलिस को टैग करके लिखे, कृपया इस मामला को देखें। अपडेट ये है कि मैक्सटन ने उसी चीज के लिए माफी मांगी। मैं उनकी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। भाई मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने बोला था कोटा वालों रस्सी से खेलो, होली तुम्हारे बस का नहीं। तो वो काफ़ी सारे लोगों को उस चीज़ से आहत हुई है, तो मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मकसद आप लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो बस एक मजाक था। तो आई होप अगर आपको ये मजाक बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ़ कर दो, और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा बेहुदा मजाक मैं जिंदगी में ना करूं। धन्यवाद। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं रचित्रो वर्सेस क्रेजी दीप के बारे में। आपको पता होगा रचित्रो एंड मैक्सटन ने लाइव स्ट्रीम किया था ड्रंक करके, ठीक है। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुआ था विद मल्हान ब्रदर्स, है ना। अपडेट ये है कि क्रेजी दीप ने कल एक वीडियो आउट किया है जिसमें वो बताते हैं कि रचित्रो का लाइव स्ट्रीम ड्रंक करके नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड था। एग्जैक्टली वो क्या कहे आप देखिए। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता कि इन लोगों ने सही में नशे करे भी हैं। देख रचित्रो, मैं तेरे लिए लेके बैठा, ये 2 ग्लासे होते हैं। ये देखो, वाइन वगैरह पीनी है तो इसमें पी लिया कर, तेरे को एकदम विस्की बना के पीनी है जो तू कर रहा है तो इसमें पिया कर। मैं ये चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम एक्सपोजे खेलते हैं। अब भाई ये लोग बैठे नशे करने, इनने दो पेक बनाए हैं, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी एप्पी फीस मिला रहे हैं, कोई रेडबुल मिला रहा है, चूतियों की तरह कोई पानी डाल लिया। इनका मुंह ही नहीं सड़ रहा है। बियर में और विस्की में अंतर तो होता है ना भाई। पहली बार अगर ये इनके अकॉर्डिंग पहली बार विस्की पी रहे हैं, कोई पेक का ख्याल नहीं है, जरा सी ग्लास लेके बैठे की पेक कितना बना, बस पानी डाल के घटक रही है जैसे एप्पी फीस पी रही है। कोई इज्जत, लिहाज, तरीका, तौर तरीके हैं कि नहीं है तुम में भाई। और मुझे ये बात बताओ भाई, इन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू करी, 1 घंटे में खत्म कर दी, इतनी जल्दी इनको नशे भी हो गए। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं तुम रचित को ये बताओ कि पेक शरीर के अंदर जाते ही नशे नहीं हो जाते, उसको टाइम लगता है। जब तुम पीना स्टार्ट करते हो 2-3 पेक के बाद तो शुरू रहता है। तुम तो साले पीते ही घुस गए कि फुकरा इंसान तो ये है, यूट्यूबर तो ये है भाई। उछल के बातें कर रहा है रचित पूरी स्ट्रीम के अंदर। क्या सोचते आप इस बारे में? कमेंट में बताना। रियास, ये तुम्हारे भाई का नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, 1K जल्दी करा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।